हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आज आप लोगों को क्लास 10th का शुरुआत करने वाला हूं। बच्चों, मेरे चैनल में जो आप नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्त, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मेंस्ट्रुएशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से ही प्रत्येक दिन आपको लेक्चर मिलेगा 1 2 3 करके। आप प्रत्येक दिन लेक्चर को देखिएगा। शाम को 6:30 बजे या नहीं तो 8 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल में आके देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लेक्चर बाय लेक्चर सीक्वेंस में 9, 10th, 11, 12 चारों क्लास का लेक्चर आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्त, चैप्टर में सवाल बनाने से पहले हम क्या करने वाले हैं वो आप सुन लीजिए। पहले सबसे पहले दोस्त हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद फिर एक्सरसाइज के सभी सवाल को हम लोग बनाएंगे बारी बारी से। क्या मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो एक कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप कमेंट में लिखिएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको। अगर अच्छा नहीं लगता तब पर भी कमेंट करना, खराब लगता है तब पर भी कमेंट करना है, अच्छा लगेगा तब पर भी कमेंट करना है। कमेंट तो करना ही है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है आपको, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक में आप देखिए कितना नया कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर में, इस चैप्टर को देखेंगे। पहले क्लास 10th हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में। चैप्टर नंबर 12 है और ये 12 नंबर चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, ये देखिएगा। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। इंग्लिश टर्म भी यूज करके चलेंगे ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय पहला पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्त एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। दो टॉपिक हुआ। तीसरा टॉपिक का नाम देखिए दोस्त, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्त, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आज हम लोग खत्म कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पूरा का पूरा धुआं कर देंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ये कल चलेगा दोस्त। आप लोग सिर्फ बने रहिए, एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए। 9, 10, 11, 12 का मैथ्स पूरा का पूरा हम धुआं तरीका से पढ़ा देंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्त देखते हैं न्यू टॉपिक क्या है हमारा। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। चैप्टर में क्या है दोस्त? सबसे पहले हम लोग टर्म क्या पढ़ेंगे? सर्किल। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में हम लोग सीखते हैं। अब सर्किल किसे कहते हैं, सर्किल क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या लिखे हैं? बिंदुओं का वह समुच्चय जो एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। क्या कहा? बिंदुओं का वह समुच्चय, बिंदुओं का वह समुच्चय जो एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो। जैसे कि मान लो दोस्त, नियत बिंदु क्या है? जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं आपको हम समझाने के लिए। ऊपर का हम टर्म साफ कर देते हैं, ऊपर का टर्म साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, फिक्स बिंदु है, उसका नाम दे दिए ओ। फिक्स बिंदु का नाम क्या दिए दोस्त? ओ।
अब मान लो यहाँ से फिक्स दूरी मान लो यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ भी क्या है 1 यूनिट है, यहाँ भी क्या है 1 यूनिट है, यहाँ भी क्या 1 यूनिट है। मान लो यहाँ तक क्या है सब 1 यूनिट दूरी है, यानी फिक्स दूरी है। इसी को जो मिला दीजिएगा बिंदुओं का समुच्चय, यही क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। कोई दिक्कत? आइए दोस्त यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग जीवा। क्या पढ़ते हैं दोस्त? जीवा। जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कोड। जीवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोड। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहलाती है। बढ़िया समझना दोस्त। किसी वृत्त के, कोई भी वृत्त हो, दो बिंदुओं को, दो बिंदु को मिलाना है। मान लो ये कोई वृत्त है, क्या है दोस्त? कोई सर्किल है। सर्किल में मान लो एक गो पॉइंट यहाँ पर है और एक गो पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा, उसी रेखाखंड का नाम क्या है? जीवा है। क्या नाम है? जीवा। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहलाती है। बढ़िया समझिए दोस्त, क्या कहता है समझिए। मान लीजिए ये कोई सर्किल है। क्या है दोस्त? कोई सर्किल है। सर्किल में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक को मिला दिए, ये भी क्या हो गया? जीवा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, क्या हो गया? जीवा। मान लीजिए ऐसे मिला दिए, ये भी क्या हो गया? जीवा। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए दोस्त इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब चाप के बारे में पढ़ते हैं। चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या ये समझने में कोई दिक्कत हुआ? जीवा किसको कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं को मिला दीजिए, कहीं से भी कहीं भी मिला दीजिए, बस दो बिंदु को मिलाना है। लेकिन अगर केंद्र से होकर गुजरेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लंबी जीवा होती है, जो बोलिए। तो चलिए यहाँ पर दोस्त अब हम लोग सीखेंगे चाप किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं। समझिए, बहुत गर्दा कंसेप्ट है दोस्त, इसको समझ लीजिएगा तो बहुत फायदा होने वाला है। आइए दोस्त इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। क्या लिखा हुआ है? चाप। आर्क किसे कहते हैं? वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। वृत्त के एक सतत खंड को हम लोग चाप कहते हैं। वृत्त के एक सतत खंड। अब सवाल है कि वृत्त के एक सतत खंड कैसे, क्या? आइए सिखाते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, सर्किल का जो सतत खंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाप। जैसे कि मान लीजिए सर्किल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीखिए तब आपको मज़ा आएगा। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक तोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तोड़ दीजिए, ये क्या है? वृत्त का चाप है। जैसे इसको नाम क्या देंगे? ए बी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तोड़ दिए, इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे? चाप का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? चाप का नाम देंगे। क्या कोई दिक्कत? आइए दोस्त इसको देखते हैं हम लोग। चाप में कोई प्रॉब्लम होगा? सीखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए फिगर में देखिए, ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, ये तीनों मिलके जो बनेगा ये क्या है? चाप है। क्या है दोस्त? वृत्त का चाप है। कोई दिक्कत? चाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? आर्क बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, ए पी बी वृत्त का चाप है, इसे ए बी से निरूपित किया जाता है। अब सीखिए दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर मान लो एम एन है। क्या है? एम एन। तो इस चाप को कैसे डिनोट करोगे? लिखेंगे एम
एन ऐसे करके। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। वृत्त का त्रिज्याखंड, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्त का त्रिज्याखंड। वृत्त का त्रिज्याखंड सेक्टर ऑफ ए सर्किल। वृत्त का त्रिज्याखंड का अंग्रेजी क्या होगा? सेक्टर ऑफ ए सर्किल। इस चीज को समझिएगा दोस्त, बहुत बढ़िया से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सीखिए, किसी वृत्त में, मान लीजिए कोई वृत्त में, बिल्कुल दो त्रिज्याओं, तो दो त्रिज्या यहां से यहां तक मिलाइए। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त में दो त्रिज्या, देखिए मिला दिए, बिल्कुल। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप, संगत चाप, दो त्रिज्या संगत चाप क्या है दोस्त? यही तो संगत चाप है। दो त्रिज्या संगत चाप, दो त्रिज्या संगत चाप से घिरे क्षेत्र को यानी एरिया को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। बढ़िया समझिए, कोई भी सर्किल हो दुनिया का, क्या हो दोस्त? दुनिया का कोई भी सर्किल हो, उस सर्किल के दो त्रिज्या, ध्यान दीजिए, कोई सर्किल में, कोई वृत्त में दो त्रिज्या और उनके बीच का जो संगत चाप होगा, यहां देखिए संगत चाप APB, संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र है, यहां जो देखिए रेड पॉइंट से हम डॉट डॉट किए हैं, उसी क्षेत्र का नाम क्या है? वृत्त का त्रिज्याखंड। वृत्त का त्रिज्याखंड, उसी को बोलेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्किल। क्या मेरा बात समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो जरूर बोलिएगा दोस्त। हम कोशिश किए आपको समझाने का, आप समझ भी गए होंगे। यहां तक नोट कीजिए आप लोग। आइए मेरे दोस्त, आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारा दोस्त? वृत्त का वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। वृत्त का वृत्तखंड का अंग्रेजी क्या हो गया? सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। आइए दोस्त इसको देखते हैं क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। किसी वृत्त में मान लीजिए कोई भी एक सर्किल है, क्या है दोस्त? कोई भी एक सर्किल है। किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा, जीवा और संगत चाप द्वारा, बढ़िया समझिए, ये है आपका जीवा। क्या है दोस्त? जीवा। इसको क्या बोलेंगे? जीवा, ठीक है। और संगत चाप, जीवा और संगत चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनेगा, जीवा और संगत चाप के द्वारा, ये जीवा हुआ और ये संगत चाप हुआ, इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा, इसी क्षेत्रफल का नाम क्या है? वृत्तखंड। क्या नाम है? वृत्तखंड। अब सवाल आता है, वृत्तखंड दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। एक क्या होता है दोस्त? लघु वृत्तखंड, और दूसरा क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा? जीवा के द्वारा, संगत चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा, इस क्षेत्रफल का नाम क्या होगा? वृत्तखंड। अब सवाल होगा कि कौन सा वृत्तखंड का नाम क्या है? देखो दोस्त, बड़ा सा क्षेत्र है, ब्लू कलर से देखो इधर, इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन ये छोटा सा जो ब्लैक कलर में दिखता है, उसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आप ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर। वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। जैसे कि मान लो ये सर्किल है, क्या है दोस्त? ये सर्किल है। इस सर्किल का जो ये जो परिधि है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। जो बाउंड्री जो दिखता है ना, इस बाउंड्री का नाम क्या है? परिधि। और यही परिधि का मान पूछा क्या होता है? 2 पाई आर। इस परिधि का नाम क्या होगा? 2 पाई आर। हम छोटा छोटा फिगर बना देते हैं, इसको बोलेंगे 2 पाई आर। अब है दोस्त अर्धवृत्त की परिधि। बढ़िया समझिएगा, अर्धवृत्त की परिधि। अब ऊपर में हम साफ कर देते हैं, ठीक है दोस्त? ऊपर में हम साफ कर देते हैं ताकि फिगर बनाने में हमको सही लगेगा। देखिए दोस्त, यहां पर ये है हमारा परिधि का कंसेप्ट। परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। अगर मान लो हमको कहेगा अर्धवृत्त का परिधि, बढ़िया समझिएगा, अर्धवृत्त का परिधि, तो इसका जो परिधि होगा यहां से यहां तक को बोलते हैं आर आर। अब देखो दोस्त, परिधि का आधा हुआ अर्ध परिधि, इसका मतलब अर्ध वृत्त की परिधि का कंसेप्ट कैसे लिखेंगे समझने का प्रयास कीजिए। इसका नाम हो गया 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि परिधि का आधा हुआ, यही ना टुकड़ा है, ये पूरा का नाम है 2 पाई आर। आधा बोलेंगे तो 2 पाई आर बटे 2। लेकिन दोस्त अर्धवृत्त में ये भी तो पॉइंट जुटेगा, इस पॉइंट का नाम क्या है? आर प्लस आर। इसका मतलब हुआ इस 2r को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी r प्लस आर। 2 2 कट गया, हमारे पास बचा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको बोलेंगे पाई आर प्लस 2r। तो बताओ मेरे दोस्त, परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिधि हो गया पाई आर प्लस 2r। क्या यहाँ तक समझने में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। अब है अर्धवृत्त की चाप की लंबाई। अर्धवृत्त पहले क्या है? अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त बना दीजिए, बिल्कुल बना दिए। अर्धवृत्त के चाप, चाप तो दोस्त यही ना हुआ, ये जो दिखता है इसे करके, यही ना हमारा चाप हुआ। इस चाप का नाम क्या होगा? पाई आर। इस चाप का नाम क्या होगा? पाई आर। तो उसी को लिखे हैं पाई आर। कोई दिक्कत? क्यों? 2 पाई आर का आधा है, उसी को हम लोग बोलेंगे पाई आर। कोई दिक्कत? आइए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त? पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका फिगर, मान लीजिए कोई सर्किल है, क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्त? पूरा एरिया कवर होता है। ये जो पूरा एरिया जो दिखता है ना, इस एरिया को कवर करता है कौन? वृत्त का क्षेत्रफल। कौन कवर करता है? वृत्त का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं एरिया। वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब इसी में कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या कहता है दोस्त? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर बटे 2 किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन अब देखो अर्धवृत्त कैसे बनेगा दोस्त? यहाँ देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री कर दिए, अब जो क्षेत्र इधर जो दिख रहा है, ऐसा जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र दिखता है ना दोस्त,
ई वाला जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र का नाम क्या होगा? अर्धवृत्त। क्या नाम होगा? अर्धवृत्त। इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। ठीक है। अब हम बोलेंगे चतुर्थांश क्या है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्यों? देखिए, मान लो कोई वृत्त है। क्या नाम है दोस्त? कोई सर्किल है। मान लो कोई सर्किल है। इस सर्किल का नाम क्या है दोस्त? आइए ध्यान से समझिए। सर्किल का नाम क्या है दोस्त? ये सर्किल है। इसका जो देखते हो ये एरिया, इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। अब बताओ, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधा का हुआ पाई आर स्क्वायर बटे 2, और चौथा का पार्ट बोलेंगे तो क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप शुरुआत में क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से देख के नोट्स बना लीजिएगा। एक एक टर्म हम लिख के समझा दिए आपको। ओके दोस्त, इसको आप यहीं तक रहने दीजिए। अच्छा, इसको वलय का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलेंगे? वलय का क्षेत्रफल। आइए, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। वलय का क्षेत्रफल, वलय का मतलब तो रिंग है ना। वलय का क्षेत्रफल मतलब रिंग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल? रिंग का क्षेत्रफल। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एगो सर्किल है, मान लीजिए एगो छोटका सर्किल है, फिर एगो बड़का सर्किल है। ये जो एरिया जो दिखते हैं ना, बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया, बीच वाला जो क्षेत्रफल होगा, इसी एरिया का मान यानी इसी क्षेत्रफल का मान निकालना है दोस्त। तो इस एरिया का मान कैसे निकालोगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो बड़का वृत्त हेलो रेडियस बड़ा आर, छोटा वाला वृत्त के लिए क्या? छोटका आर। इसका मतलब हुआ पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है समझने में? तो दोस्त कल फिर हम लोग मिलते हैं लेक्चर 2 में टॉपिक नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हम लोग मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि हम 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा मैथ्स को निचोड़ करके हम बना रहे हैं कंसेप्ट, और दे रहे हैं आपको कंसेप्ट। आप नोट्स बनाइए। अगर आपको चाहिए नोट्स इस चैप्टर का, यानी चैप्टर व चैप्टर नोट्स चाहिए, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। बासठ 035 23 559। आप नोट्स मंगा सकते हैं हमसे। जैसे आज जो पढ़ा है ये नोट्स आपको मिल जाएगा। बस आप क्या कीजिए, हमको इस पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कि नोट्स हमको दे दीजिए सर लेक्चर 1 का। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग नंबर। चलिए कल हम लोग मिलते हैं दोस्त, कल हम लोग मिलते हैं लेक्चर 2 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,